ड्राइव, ये मैंने आपको पहले मेमोरी के टॉपिक के अंदर पढ़ा दिया। जो हमारे पास इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल है, तो ये रिट्राइवल फेलियर होता है कि आप उसको रिकॉल नहीं सही तरीके से कर पाते उसके अंदर, लेकिन आप कुछ देर के बाद, जैसे हम काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि पेपर के अंदर जो है वो मुझे कोई ख़ास किस्म की डेफिनेशन याद नहीं आ रही थी ड्यू टू स्ट्रेस या ड्यू टू माई रिट्रीवल फेलियर, ठीक है ना, सिंपल बात है। लेकिन जब मैं पेपर से बाहर निकलती हूँ, स्ट्रेस फ्री फेज से बाहर निकलती हूँ, तो मुझे याद आ जाती है। सो ये रिट्रीवल फेलियर की वजह से होता है। तो सेकेंड पॉइंट हम ये बताएंगे। अब थर्ड पॉइंट दोबारा एटकिंसन और शिफरिंग को हम बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा था। प्रपोज द नोशन ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस विच फंक्शंस टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मेमोरी स्टोर्स। इसको हम आगे जाके थोड़ा सा और आप पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। एज सजेस्टेड अर्लियर, ऑल इंफॉर्मेशंस which our senses receive are not registered. If that be the case, imagine the kind of pressure that our memory system will have to cope with. Only that information which is attended to enters the STM from sensory registers and in the sense selective attention. It is the first control process that decides what will travel from sensory register to STM. Sense impressions which do not receive attention fades away quickly. The STM has then set into motion and other control processes of maintenance of rehearsal. अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है कि ये वाली बात जो ऊपर मैंने आपसे सिमेंटिकली की बात बतानी है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सिमेंटिकली रिकॉर्ड होती है, ठीक है, समझ आ गई। दूसरी बात आपने बतानी रिट्रीवल फेलियर के बारे में कि जो हमने चीज़ें भूल जाती है वो रिट्रीवल फेलियर की वजह से होती है कि हम अच्छे तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते। तीसरी आपने एटकिंसन की बतानी है और शिफरिंग की। इन्होंने ये बताया था कंट्रोल प्रोसेसेस विच फंक्शंस टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोर्स। इन्होंने वो प्रोसेस बताया था जहाँ पे हम जो हमारा ब्रेन है वो फंक्शन करता है, वो मेजर करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो हो रही है और मेमोरी इसके अंदर से कैसे निकल रही है। तो ये एटकिंसन और शिफरिंग ने कहा था कि नोशन ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस विच फंक्शंस टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोर्स। इन्होंने वो नोशन बताई थी कि हमारा जो कंट्रोल प्रोसेस है वो किस तरह फंक्शन करता है, जो कि मॉनिटर करता है, किस तरह फंक्शन और मॉनिटर करता है कि हम इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरह फंक्शन और मॉनिटर करता है। ये आपने तीसरी बात बता देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फोर्थ बात ये बतानी है कि हमारे पास जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स पे इम्प्रिंट होती है, लगती हैं, वो हमारी सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकती। अगर सारी जा सकती तो हमारा दिमाग जो है कितना क्योस हो जाना था, तबाह हो जाना था। तो यहाँ पे जो जिस प्रोसेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं वो प्रोसेस है सेलेक्टिव अटेंशन का। सिंपल कि वो प्रोसेस क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन का। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब ये होता है कि आपकी अटेंशन सिलेक्टिव हो गई है, आप खुसूस मखसूस चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। सिंपल। सेंस इम्प्रेशंस का मतलब आप सेंसरी इनपुट या सेंसरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि जो सिलेक्टिव अटेंशन का एक ड्यूरेशन होता है उसको अगर सर्वाइव ना कर पाएँ तो वो जल्दी से फेड अवे हो जाती है, भूल जाती है, हमें लॉस्ट हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ कि हमारे पास हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है रिहर्सल का, दूसरा है चंकिंग का। सो जो रिहर्सल का वो तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि बार बार रिपीट करना। सो आपने क्या करनी है, रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर सेवरल इंटरवल्स कम्स अंडर द रिहर्सल। सो चंकिंग का मतलब होता है कि आप जो हैं वो एक जो कैपेसिटी है, एक इंफॉर्मेशन है, उसको चंक में डिवाइड करें, उसको पार्ट्स बना लें। और ये मोस्टली 7 प्लस और -2 में होता है जो कि मिलर ने दिया था। ये मैजिकल नंबर्स भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि 1947 194719492004। अब आप इसको देखेंगे तो आपको ये याद नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज़्यादा डिजिट है, आपको याद नहीं हो पाएगी। सो आपने डिवाइडेड इनटू इसको चंक्स में डिवाइड करना। आप पहले 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे, फिर 4 को डिवाइड करेंगे, फिर 4 को डिवाइड करेंगे। सो 1947 आपके पास पहला होगा, 1949 दूसरा होगा, 204 आपके पास तीसरा होगा। अब आपने जो है इसको चंक्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब आपने इसके निमोनिक्स बना लेने अपने दिमाग में। 1947 का कोई निमोनिक्स, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंस है 1947 की है, 1947 में रेजोल्यूशन हुई है और 204 में आप लगा लें कि कोई भी इस तरह अच्छा इवेंट हुआ। सो आपने क्या करना है, इसको एक अच्छे तरीके से निमोनिक्स में डिवाइड करना है, एक सीक्वेंस में बनाना है ताकि आपको याद रहे।
अब 914719492004 मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब आपको मैंने मेथड आपको रिहर्सल का भी बता दिया और चंकिंग का भी बता दिया। आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ द क्रिटिसिज्म। कि हमारे पास क्रिटिसिज्म इस लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या आता है। उन्होंने, जो मैंने आपको पहले बताया कि अकाउस्टिकली सिमेंटिकली, ये दो टर्म से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अकाउस्टिकली का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ड्यू टू साउंड, साउंड की वजह से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। और सिमेंटिकली की इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ड्यू इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी वो मीनिंग के साथ होगी। सो अर्लियर इट वाज शोन दैट इन एसटीएम इंफॉर्मेशन इज encoded acoustically while in LTM it is encoded semantically, but later experimental evidence show that information can also be encoded semantically in STM and acoustically in LTM। ठीक है, अब आपने शेल, आइस एंड विनिंगटन का एक्सपेरिमेंट आपने बताना है कि इन्होंने एक केस जो है रिपोर्ट किया, केएफ का आदमी का नाम था। उसका क्या हुआ कि उसके एक्सीडेंट के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हो गया था। सो लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब उसका जो डैमेज हुआ, सो उसके अंदर क्या आता है कि उन्होंने ये चीज़ें नोट की कि उस आदमी को, केएफ को, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसकी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो है ना वो चेंजेस आ गए, वो डैमेज हो गई है। सो ये तो स्टेज मॉडल के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। स्टेज मॉडल में तो ये था कि आप देखते हैं कि सबसे पहले सेंसरी इंफॉर्मेशन में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, वहाँ पे जाती है इंफॉर्मेशन, फिर वहाँ से जब वो ड्यूरेशन क्लियर करती है तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन क्लियर करती है फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी रिमेन इंटैक्ट बट शॉर्ट टर्म मेमोरी डैमेज? ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो इसका एक ये क्रिटिसिज्म था, कौन सा, लॉन्ग टर्म मेमोरी का, स्टेज मॉडल का ये एक क्रिटिसिज्म था। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव आती है। रिमेंबर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।